चुटकी इकोनॉमिक्स। अब ये जो इकोनॉमिक्स है इसके बारे में हम जानना इसीलिए चाहते हैं क्योंकि रिसेशन ये जो कॉन्सेप्ट है ये काफ़ी साल पहले 2008 में भी आया था, 2000 में भी आया था। बहुत बुरे हाल थे और हम इंडिया में भी काफ़ी अफेक्ट हुए थे हम। तो आज हम सीखने वाले हैं रिसेशन वर्सेस डिप्रेशन, रिसेशन वर्सेस डिप्रेशन। तो मेरा पोल सवाल आपके लिए ये है, एक सेकेंड, डू यू नो व्हाट डिप्रेशन इज इन इकोनॉमिक्स? डू यू नो व्हाट डिप्रेशन इज इन इकोनॉमिक्स? क्या आप जानते हैं इस टर्म को? रिसेशन के बारे में तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था। 63% न्यू कि रिसेशन क्या है, सिर्फ 33% डिड नॉट नो व्हाट रिसेशन वाज। तो क्या आप डिप्रेशन के बारे में भी जानते हैं? क्या आपको लगता है डिप्रेशन और रिसेशन में कोई मेल मिलाव है? क्या ये वही चीज है, बस दो अलग शब्द हैं, या ये दो अलग शब्द भी हैं और दो अलग चीजें भी हैं, सिचुएशन या कंडीशन भी है? ये आपको मुझे बताना है। क्या बात है, 83% कहते हैं वो जानते हैं और सिर्फ 17% कह रहे हैं कि वो नहीं जानते हैं। वाह 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 वाह, मेरे दर्शकों से तो मैं बहुत बहुत खुश हूँ। एंड थैंक यू वेरी मच, वेरी प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू फॉर जॉइनिंग अस, मतलब ऑफ यू, एंड वेरी प्राउड ऑफ यू फॉर बीइंग सो अवेयर ऑफ हो क्या रहा है यहाँ पर, और इतनी दिलचस्पी लेकर आप हमें भी ज्वाइन कर रहे हैं। क्योंकि मनी की बात होता है हर मंगलवार और गुरुवार बिल्कुल 3 बजे, पहले 12 बजे था, इस हफ्ते से हम 3 बजे कर रहे हैं, जहां पर हम ऐसे ही मनी की बातें करेंगे, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बातें करेंगे। इनका जानना हमें बहुत जरूरी है। तो डिप्रेशन वर्सेस रिसेशन, राहुल जी देखिए, हम वहीं से शुरू करते हैं। बिजनेस साइकिल्स 4 थी, एक्सपेंशन, पीक, कॉन्ट्रैक्शन एंड ट्रफ। जब ट्रफ आ जाता है, 2 क्वार्टर का नेगेटिव रिटर्न्स अगर जीडीपी का आ गया, रिसेशन स्टार्ट हो गया। अगर यही रिसेशन 10 साल तक कंटिन्यू रह जाए, ओवर ए डिकेड, दैट टर्म्स इनटू डिप्रेशन। ओके, तो डिप्रेशन बहुत बड़ी टर्म है, डिप्रेशन छोटी टर्म नहीं है। डिप्रेशन 1929 में यूएस में आया था, जो एक ढंग का डिप्रेशन रिकॉर्ड में है। उसके अलावा आज तक कभी डिप्रेशन नहीं आया है, हमेशा रिसेशन आया है। रिसेशन क्या है मैम? हर एक साइकिल है, ये साइकिल चेंज होती है। अगर साइकिल अटक जाए, सपोज कॉन्ट्रैक्शन और ट्रफ आया और मार्केट रोटेट होके वापस एक्सपेंशन पे नहीं गई, तो डिप्रेशन आ जाएगा कि साइकिल नहीं मूव हो रही। और ये साइकिल नॉर्मली पहले 2 से 3 साल के बाद चेंज होती रहती थी। एक्सपेंशन से पीक पे पहुंचते थे 2-3 साल में, पीक से फिर हम कॉन्ट्रैक्शन की तरफ जाते थे 2-3 साल में, एंड देन पीक से हम ट्रफ 2-3 साल बिताते थे। इसीलिए हमने ये देखा रिसेशन 2-3 साल के बाद ठीक हो जाता था। करेक्ट। लेकिन ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स अब ये 2-3 साल, मुझे जो लग रहा है, ये हो सकता है 1-1 साल के बाद भी चेंज हो। 1 साल रिसेशन, 1 साल फिर एक्सपेंशन। मतलब क्योंकि मैम इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी में अब चेंजेस आ रहे हैं, हर रोज कोई नई चीज़ आ रही है। मतलब नोकिया ने कोई मिस्टेक नहीं की थी, लेकिन वो फिर भी मार्केट से बाहर हो गया। करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल। तो उस बेचारे ने कोई गलती नहीं करी, बस उसने टेक्नोलॉजिकल अपने आप को अपग्रेड नहीं किया। आजकल टेक्नोलॉजी में अपने आप को अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी हो गया है। फास्ट टैग के अंदर मैम एक फास्ट टैग आया, कितने सारे लेबर्स की जॉब निकल गई। हाँ, बेशक बेशक बेशक। तो उनके लिए तो वहां पर लोग खड़े होके पैसे लेते थे। करेक्ट। एक जेसीबी बनी, कितने सारे लेबर्स का काम उसने करना शुरू कर दिया। करेक्ट। तो ये मशीन्स का ज़माना आ गया है, सॉफ्टवेयर्स का ज़माना आ गया है। अब जल्दी जल्दी साइकिल्स चेंज होंगी। डिप्रेशन आना ए बिट टफ। 10 साल तक मतलब मार्केट ना बढ़े, इट्स हाईली रेयर। अब मतलब मुझे नहीं लग रहा कि डिप्रेशन वी गोना फेस इन आवर लाइफ। तो डिप्रेशन आपके हिसाब से, रिसेशन जो है वो साइकिल में होता है, रिसेशन 1-2 साल में ठीक हो जाता है। अब शायद जल्द ठीक हो जाए जैसे आप कह रहे हैं, फिर भी 1.5 से 2 साल लग सकता है। बट डिप्रेशन इज व्हेन, जैसे श्रीलंका की कंडीशन को क्या आप डिप्रेशन कहेंगे? श्रीलंका की कंडीशन जिस तरीके की है, वो डिप्रेशन में जरूर मैं कह सकता हूँ कि आ गए हैं, या आप मतलब हो सकता है 10 साल लग जाए उनको ठीक होने में। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि उनके प्लान के हिसाब से तो वो 140% डेट पर हैं टू दैट जीडीपी, एज अगेंस्ट दैट जीडीपी 140% डेट में है। यस। तो इतना ज्यादा जब क्राइसिस आ जाएगा तो कंट्री के लोग बेचारे क्या करेंगे?
मतलब एम्प्लॉयमेंट मिलेगी नहीं, जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड है हो सकता है उनकी भी जॉब्स चली जाएं, बिजनेसेस चलेंगे नहीं क्योंकि लोगों के पास परचेसिंग पावर ही नहीं है। आपने पेन बनाया, मार्केट में बिकेगा क्यों? बच्चे स्कूल में पढ़ाई करने जाएंगे क्यों? करेक्ट। तो क्या होगा? मार्केट विल कोलैप्स। तो ये श्रीलंका के अंदर डिप्रेशन, आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है कि श्रीलंका माइट फेस डिप्रेशन अगर बाकी कंट्रीज ने उसकी मदद नहीं की और उसको नहीं निकाला तो। करेक्ट, करेक्ट। और ये किसी और कंट्री के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर अमेरिका हेल्प ना करे, इंडिया हेल्प ना करे, तो हमको पता है कि मैन्युफैक्चरिंग बेस अगर बांग्लादेश है, थोड़ा बहुत पाकिस्तान है, तो बहुत बड़ा बेस श्रीलंका भी है अलॉन्ग विद चाइना व्हेन इट कम्स टू टेक्सटाइल। और ये बहुत बड़ा मार्जिन है, बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। मतलब कपड़ा तो सबको चाहिए ना, और ये तो एक बेसिक नीड है आज। और ऑफ कोर्स फैशन इज अनदर एस्पेक्ट ऑल टुगेदर। तो जिसकी वजह से अगर दूसरे कंट्रीज ने हेल्प नहीं किया तो उनकी इकोनॉमी को अगर हम आगे नहीं बढ़ाएंगे तो वो अगेन विल हैव एन इफेक्ट ऑन अस ओनली, जस्ट लाइक अमेरिका के रिसेशन से हमें इफेक्ट होगा। उसी तरह से श्रीलंका को हमारा मदद करना बहुत बहुत ज़रूरी है, कर भी रहे हैं। होपफुली वो अब थोड़ा बहुत मतलब कोशिश करके धीरे धीरे करके ऊपर आ जाएं और मेहनत करें सबके सब। इसमें मैं एक पॉइंट बोलना चाहूँगा, इसमें आप लोग क्या योगदान दे सकते हैं अपनी कंट्री को बचाने के लिए? मेरा हमेशा से ये मोटिव रहता है कि आप खुद क्या कर सकते हो। कंट्री तो जो कर सकती है वो कर ही रही है। आप रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जितना ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं उस पर अपने आप को शिफ्ट कीजिए जी। आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट मत रहिए। सोलर पैनल बीट ईवी, आप इस तरीके की चीज़ों के ऊपर कंसंट्रेट कीजिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात आपने कही है। ये बहुत ज़रूरी है हमें अपनी चीज़ों को कंसंट्रेट करना रिन्यूएबल एनर्जी की ओर। वैसे उन्होंने कहा था कि श्रीलंका के जो पहले प्रेसिडेंट थे उन्होंने बिल्कुल मैंडेट दे दिया था कि सबने सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे और सिर्फ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स यूज़ करेंगे। प्रॉब्लम ये था कि क्या उन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग बोल दिया कि आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग ही करनी है, लेकिन उससे हुआ क्या? प्रोडक्शन एकदम से कोलैप्स हो गया। मैं आपको बताता हूँ क्या होता है जब आप ऑर्गेनिक फार्मिंग पे शिफ्ट करते हो। आपकी जो ज़मीन होती है वो पूरी तरह जो आप पेस्टिसाइड डालते हो उसकी वजह से डिट्रेट हो जाती है। उसको वापस से उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए उसको 4-5 साल लग जाते हैं। बिल्कुल। और इतना टाइम नहीं लगा श्रीलंका को कोलैप्स होने में। करेक्ट। एंड सेकेंडली, वो जिन कंट्रीज को एक्सपोर्ट करते थे, जो आइटम्स एक्सपोर्ट करते थे, उनका प्रोडक्शन ही उतना नहीं हुआ कि वो उनके होम कंजम्पशन के लिए भी सफिशिएंट हो। करेक्ट। एक्सपोर्ट्स रिड्यूस हो गए। उन्होंने सोचा तो अच्छा था लेकिन इंप्लीमेंट गलत तरीके से किया, जल्दबाजी में इंप्लीमेंट किया। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमारी भी सॉइल अगर हम देखें उसको ऑर्गेनिक बनाना है तो एक सॉइल को जो बहुत सालों से मतलब दशकों से अगर पेस्टिसाइड्स यूज़ किया गया है तो उस सॉइल को ऑर्गेनिक, पहली चीज़ तो उस सॉइल को, मिट्टी को ऑर्गेनिक फिर से बनाने की और फ्रेश बनाने में ही कम से कम 6 से 7 साल लगते हैं। फिर कहीं जाकर आप फ्रेश मिट्टी के साथ डील करके वो बैक्टीरिया चेंज होकर क्लीन होकर फिर कहीं जाकर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू कर सकते हैं। वो पूरे देश में जितना भी हमारा सॉइल, जितनी भी मिट्टी है जहाँ पर एग्रीकल्चर होता है, उस सब को चेंज होते होते अरसा निकल जाएगा अनलेस द एंटायर कंट्री कम्स टुगेदर और ऐसी टेक्नोलॉजी हम डालें जो कि जहाँ पर मुझे लगता है श्रीलंका फेल शॉर्ट और उनको लगा कि वो कर पाएंगे, पर इतना आसान नहीं है। प्लानिंग और स्ट्रैटेजी बहुत बहुत मायने रखती है और बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड दैट्स व्हाई एक चुटकी इकोनॉमिक्स में डिप्रेशन और रिसेशन के बारे में आपने जाना है। येस, श्रीलंका इज गोइंग थ्रू डिप्रेशन बिकॉज उनको अभी इसमें से, इस डेट से उठने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। रिसेशन यूजुअली 1 से 1.5 या 2 साल के अंदर अंदर वी कैन कम आउट ऑफ इट। मैक्सिमम नंबर ऑफ इयर्स मुझे लगता है 2000 में और 2008 में जो रिसेशन हुआ था उसमें हमें लग गए थे 3 से 4 साल, मेरा ख्याल लग गए थे। राहुल जी, एम आई करेक्ट? 2008 में आई गेस रिसेशन स्टार्ट हुआ था मैम। वो 2000 से 2008 में नहीं हुआ था, वो 2008 में ही शुरू हुआ था। 2008, यस 2008, यस। 2 साल के बाद पोर्टफोलियोज ने 30-35% ROI दी थी एक साल की जी। अच्छा, हाँ, इन्वेस्टमेंट के रिलेशन में बात रह गई उस टाइम पे। देखिए, आप जिस भी फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ जुड़े हुए हो अपनी इन्वेस्टमेंट्स के लिए, आप उनके टच में रहिएगा क्योंकि वही आपको गाइड करेंगे कि कैसे आपके पैसे को इन्वेस्ट रखना है और कब रिडम्पशन लेनी है। जैसे मैंने पिछली बार शो में बताया था, थोड़ा बहुत अगर आप पैसा रिडीम करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से दिस इज़ द परफेक्ट टाइम
कि आप थोड़ा सा पैसा अपना रिडीम कर लो, सो दैट कल को अगर रिसेशन आता है तो आपके पास लिक्विड पैसा हो जिसको आप इन्वेस्ट कर सके। ऐसा ना हो कि जब मार्केट में माल सस्ता मिल रहा हो तो मेरे पास पैसे ही ना हो। करेक्ट, बहुत अच्छी बात कही है। तो इट्स अ गुड टाइम टू बुक योर प्रॉफिट राइट नाउ एंड टू कीप इट लिक्विड सो दैट यू कैन री इन्वेस्ट व्हेन द markets, the share markets fall.